यह कौन पागल बूढ़ा है? थाने को आश्रम समझ रखा है क्या? साधु कुछ कहने ही वाला था कि पीछे से लाठी पड़ी। चल हट यहाँ से, भीख मांगने नहीं, लात खाने आए हो क्या? भीड़ हंस रही थी, पर किसी को नहीं पता था कि आज जिसे लातों से निकाला जा रहा है वही आने वाले पल में वर्दी पहनाकर उनकी गर्दन तक पहुंचने वाला है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो पूरा देखें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। रुद्रपुर रेंज के तेजतर्रार डीएसपी विकास वर्मा, जिन्हें अपनी नज़र और सूझबूझ के लिए जाना जाता था, आज कुछ अलग ही करने वाले थे। उनकी तेजतर्रार कार सड़क पर धूल उड़ाती हुई तेजी से चली जा रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। वह यह नहीं जानते थे कि आगे जो घटने वाला है वह उनके जीवन का सबसे बड़ा खेल होगा। सुबह का वक्त था और विकास वर्मा अपने दफ्तर में बैठे थे जब उनके मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी ओर से एक आवाज आई, एक गुप्त सूचना साहब, पुलिस स्टेशन चंद्रपुर में घोटाला चल रहा है। कुछ बड़े अधिकारी और पुलिसकर्मी किसी बड़े नेता के इशारे पर चुपके चुपके रिश्वत का खेल खेल रहे हैं, लेकिन इसे पकड़ने का कोई तरीका नहीं है। यह बात सुनकर विकास वर्मा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पहले ही जान चुके थे कि यह एक बड़ी साजिश है, लेकिन इतना कुछ छुपा हुआ था कि उसे उजागर करना उतना आसान नहीं होगा। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर एक निर्णायक कदम उठाया। अगर हमें इस घोटाले का पर्दाफाश करना है तो खुद को खोना पड़ेगा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और तुरंत एक अलग ही रणनीति पर काम करना शुरू किया। वह जानते थे कि सिस्टम के भीतर घुसे बिना कुछ भी बदल पाना असंभव है। अगले दिन विकास वर्मा ने अपनी पुलिस की वर्दी उतारी और अपने चेहरे पर गेरुआ चोला पहन लिया, सिर को मुंडवाया और बन गए बाबा धर्मपाल। यह उनका सबसे बड़ा छुपा हुआ हथियार था, लेकिन यह सचमुच किसी के लिए भी चौंकाने वाला था। वह अब एक साधु के रूप में थाने के दरवाजे पर खड़े थे। उनके दिमाग में एक सवाल था, क्या साधु का रूप अपनाकर वह सच को बेनकाब कर पाएंगे? लेकिन इस रूप में वह खुद को नहीं बल्कि पूरी सिस्टम को चुनौती देने जा रहे थे। अब उनका मिशन था सत्य की खोज और धोखाधड़ी का खुलासा। जैसे ही वह अपने गेरुआ वस्त्र पहनकर थाने के दरवाजे पर पहुंचे, उनकी आंखों में एक अदृश्य योजना का जोश था, लेकिन उस दरवाजे के भीतर उनका